अस्सलाम वालेकुम। मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई के जादू की इलामात और इनका इलाज। वाज़िया रहे कि मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डालना या जुदाई डालने की किसी भी तरह कोशिश करना बहुत संगीन गुनाह है। इमाम इब्ने कदामा रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जादू फिल वाक़िया मौजूद है और इसकी कई अक़साम हैं। और वो जो कि मार देता है, वो जो कि बीमार कर देता है, वो जो कि खावंद को बीवी के करीब जाने से रोक देता है, और वो जो कि मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डाल देता है। और ये बात तो लोगों के यहाँ बहुत मशहूर है कि जादू की वजह से शोहर अपनी बीवी से जमा करने पर कादिर नहीं होता। फिर जब इससे जादू का असर ख़त्म हो जाता है तो वो जमा करने के काबिल हो जाता है। और ये बात तवातर की हद तक पहुंच चुकी है जिसका इनकार करना नामुमकिन है। और इस सिलसिले में जादूगरों के किस्से इतनी कसरत से मौजूद हैं कि इन सब को झूठा करार देना नामुमकिन है। वो मज़ीद कहते हैं, जादू झाड़ फूंक और गिरहे लगाने का नाम है जिससे दिल व जान पर असर होता है, बीमारी की शक्ल में या मौत की शक्ल में, या मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई की शक्ल में। फरमाने इलाही है। तर्जुमा, वो लोग इन दोनों फरिश्तों से मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डालने वाला इल्म सीखने लगे। और फरमाया, यानी वो जादूगर औरतें जो अपने जादू पर गिरहे लगाती हैं और इन पर फूंक मारती हैं, इनसे तेरी पनाह मांगता हूँ। लिहाजा जादू की अगर कुछ हकीकत ना होती तो इससे पनाह तलब करने का हुक्म ना दिया जाता। अल्लामा इब्ने कैम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, फरमाने इलाही है। और हदीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस बात के दलाइल हैं कि जादू असर अंदाज होता है और वक्तन मौजूद है। इमाम अपनी इब्बी अल-ऐज़ हनफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, उलमा ने हकीकत जादू और इसकी अक़साम में इख्तलाफ किया है। इनमें से अक्सर ये कहते हैं कि जादू कभी जादू किए गए आदमी की मौत का सबब बनता है और कभी इसकी बीमारी का। जुदाई के जादू की इलामात। नंबर 1, कसरत से शकूक व शुबहात का शिकार हो जाना और उसके पीछे कोई बड़ी वजह ना मिलना। नंबर 2, इंतहाई शदीद मोहब्बत का एकदम नफ़रत में तब्दील हो जाना। नंबर 3, बीवी का खावंद पर या खावंद का बीवी पर बिला वजह गुस्सा करना। याद रहे ये गुस्सा बिला वजह होता है, पीछे कोई सबब नहीं होता। नंबर 4, छोटी सी और हकीर बातों पर बहुत बड़े बड़े झगड़े होने लगना, यानी कोई बात भी ना होना फिर भी झगड़ा रहना हर वक्त। नंबर 5, आदमी का अपनी बीवी को या बीवी का अपने खावंद को बुरी शक्ल में महसूस करना जबकि हकीकत में वो दोनों खूबसूरत हों। नंबर 6, खावंद का बीवी के सामने या बीवी का खावंद के सामने होते ही गुस्सा या बेचैनी महसूस करने लगना। नंबर 7, बहुत लगाव होने के बावजूद घर में आते ही अजीब सी कैफियत होने लगना, यानी कि घबराहट महसूस होना। नंबर 8, बगैर किसी वजह और अज़र के आपस में हम बिस्तरी ना कर पाना या करते वक्त चिड़चिड़ापन और बेचैनी होने लगना। और कभी कभी ये इलामत भी वाज़िया होती है कि आपस में हम बिस्तरी करते वक्त सफाई का ख्याल रखने के बावजूद बदबू महसूस करना। जुदाई के जादू का इलाज। जुदाई के जादू का इलाज भी कुरान से किया जा सकता है। सबसे पहले खावंद और बीवी दोनों फ़राइज़ का एहतमाम करें और सूरत बकरा की कसरत से तिलावत करें। घर में जितने अल्लाह की नाफरमानी के काम हों इन सब को ख़त्म किया जाए, जैसे म्यूज़िक सुनना या बेपर्दगी से भी बचा जाए। और जो इलाज आपको बताया जा रहा है इस पर अमल करें। अमल ये है, सूरत नास, सूरत इखलास, सूरत फलक और सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात की तलावत करें
اس سے کسی بھی قسم کا جادو ہوگا ختم ہو جائے گا۔ ہو سکے تو پانی پر یہ دعائیں پڑھ کر پانی پی لیں، انشاءاللہ اس عمل سے آپ پر جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی تو لائک کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں۔ اپنا خیال رکھے گا، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔